गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पिछले क्लास का रीकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में मैंने टाइम के बारे में पढ़ा था और टाइम को हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, जो कि फर्स्ट था टाइम जीरो। टाइम जीरो का मतलब क्या हुआ करता था? टाइम जीरो का मतलब हुआ करता था कि जब कोई ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, कोई भी चीज़ को देखना स्टार्ट करता है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम जीरो। यानी कि जब कोई ऑब्जर्वर कोई भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, देखना स्टार्ट करता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम जीरो। और टाइम इंस्टेंट के बारे में क्या पढ़े थे कि कोई खास टाइम, कोई पार्टिकुलर टाइम को हम लोग क्या कहते थे? टाइम इंस्टेंट। जैसे 8, 9, 11:30, ये सब क्या है? टाइम इंस्टेंट है। संडे, मंडे, ये सब क्या है? टाइम इंस्टेंट है। और टाइम इंटरवल के बारे में क्या पढ़ाते हैं कि दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो गैप हुआ करता था उसको हम लोग क्या कहते थे? टाइम इंटरवल करते थे। जैसे 9 और 10, 9 और 10 क्या है? ये इंस्टेंट है और ये भी क्या है? टाइम इंस्टेंट है। और उसके बीच में जो गैप आ रहा है 1 आवर को, 9 से 10 के बीच में जो 1 आवर का गैप है उसको क्या बोलते थे? टाइम इंटरवल बोलते थे। ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्रकार का मशीन है। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर या फिर वोल्ट मीटर यूज करते हैं और करंट में उसको टच करवाते हैं, यानी कि प्लग में वो डालते हैं और वो करंट को रीड करके बता देता है हमको कि इतना एम्पियर का करंट है, इतना वोल्टेज, ये बता देता है। तो ऐसी ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी मशीन टाइप का ही है, मतलब मशीन तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए बोल सकते हैं मशीन है। देखो ये क्या बताता है, तो ये भी जैसे गैल्वेनोमीटर करंट के बारे में बताया था, वैसे ये भी बताता है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के बारे में बताता है कि कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो कितना टाइम लिया, कहाँ पे हो रहा है, इस सब के बारे में कौन बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ लगा होगा, कुछ यंत्र लगा हुआ होगा, तो उस यंत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम कैसे करता है, उसमें रहता क्या क्या है। तो सोचो, तुम भी सोचो कि कोई प्रोसेस को देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब कहीं पे फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए, उसे देखने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो तुम्हारा फर्स्ट आंसर तो होना चाहिए ऑब्जर्वर। तो पहला क्या होगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पहला क्या होगा? ऑब्जर्वर। यानी कि ऑब्जर्वर भी हमें बताएगा क्या? उसको ऑब्जर्व कौन करेगा? ऑब्जर्वर करेगा। अब ऑब्जर्वर है तो उसके पास ये स्टॉप वॉच भी होगा, टाइम भी देखेगा। बिना टाइम को तो बता नहीं सकता, यानी कि टाइम उसमें होगा ही, कितना टाइम लेगा, कोई प्रोसेस हो रहा है तो कितना देर के लिए होगा, कितना टाइम लेगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए उस मशीन में? पहला नंबर ऑब्जर्वर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? स्टॉप वॉच चाहिए। दूसरा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच। अब सोचो अब क्या क्या होना चाहिए। तो देखो, डे टू डे लाइफ में हम लोग कोई चीज़ कहाँ पे है, जैसे कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई अमेरिका में, तो ऐसे बता देते हैं कि कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई पटना में, कोई मुंबई में है। लेकिन फिजिक्स में कैसे बताएंगे? कोई प्रोसेस कहीं पे हो रहा है तो फिजिक्स में तो ऐसे नहीं बताएंगे कि अमेरिका, मुंबई, ऐसे तो नहीं बताने वाले हैं। तो फिजिक्स में कैसे बताते हैं? जैसे सपोज करो कोई दिल्ली में है तो तुम तो बता दोगे कि वो दिल्ली में है, लेकिन फिजिक्स में कोई पार्टिकल कहाँ पे है, देखो पार्टिकल, बस, ट्रक, कुछ भी बोले ना, उसका मतलब एक ही होता है। पार्टिकल मतलब सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हो सकता है कार के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको भी पार्टिकल बोल सकते हैं। हो सकता है बस के बारे में स्टडी कर रहे हो तो उसको भी पार्टिकल बोल सकते हैं। ट्रेन, ऐसी मतलब कोई भी चीज़ को पार्टिकल, बस, ट्रेन, ये सब सारा चीज़ क्या है? एक ही है। अब देखो कोई जैसे डे टू डे लाइफ में तो ऐसे बता देते हैं कि कोई मुंबई में है, कोई अमेरिका में, तो ये तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बताने के लिए पहले इसके नाम रख चुके हैं कि ये दिल्ली, ये अमेरिका, ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग, हम लोग ये समझौता किया है। लेकिन फिजिक्स में कैसे बताते हैं? तो देखो जैसे अब ये पार्टिकल है, तब ये कहाँ है? फिजिक्स में कैसे बताएंगे? अगर यही पार्टिकल मुंबई में होता तो बता देते कि मुंबई में है, या दिल्ली में होता तो दिल्ली बता देते। लेकिन ये पार्टिकल कहाँ पे, कैसे बताएंगे?
तो देखो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो फिजिक्स में कैसे बताते हैं, कोऑर्डिनेट से। अब कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा। ये ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना हम लोगों का इंडिपेंडेंट है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे देखो अब हम यहाँ पे हमसे कोई पूछेगा कि दिल्ली कितना दूर है, तो मेरे यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बताएंगे। अब सपोज करो कोई पटना में है, उससे पूछेगा कि दिल्ली कितना दूर है, तो वो अपने हिसाब से बताएगा। तो यानी कि जैसे डे टू डे लाइफ में डिस्टेंस जिससे पूछते हैं वो अपने हिसाब से बताता है, वैसे ही फिजिक्स में जिससे अगर हम इस ऑब्जर्वर से इस पार्टिकल के बारे में पूछेंगे तो ये अपने हिसाब से बताएगा। अगर सपोज करो कोई ऑब्जर्वर यहाँ है और इससे हम पूछेंगे तो ये अपने हिसाब से बताएगा। तो यानी कि ये अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना हम लोगों का इंडिपेंडेंट है, मतलब हम लोग जैसे मन वैसे बना सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। यानी कि फिजिक्स में हम लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन यानी कि पोजीशन, स्थिति वो कहाँ पे है वो कैसे बताते हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते हैं। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा। अब देखो इधर रखेगा x, इधर रखेगा y। यानी कि जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में दिल्ली मुंबई ऐसे बोल करके बताते हैं, वैसे फिजिक्स में कोई पार्टिकल कहाँ पे है उसको बताने के लिए एक्स वाई सिस्टम से बताते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से। और एक और है जेड। तो हमको ये पता होगा कि जहाँ पे दो एक्सिस एक दूसरे को कट करती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, जहाँ पे दो एक्सिस एक दूसरे को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन यानी कि वहाँ पर क्या क्या होगा, दोनों क्या होगा, 0 0। तो यहाँ पर क्या होगा 0 0। जैसे तुम जहाँ पे हो और वहाँ से तुमको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो जहाँ पे हो उसको 0 मानोगे, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2, और नेक्स्ट मतलब देखो जहाँ पे वहाँ पे 0 मानोगे, फिर अगला 1 किलोमीटर, फिर आगे 2 किलोमीटर। हो सकता है 5 किलोमीटर बताना होगा, तो जहाँ पे खड़ा हो वहाँ पे 0, फिर अगला 1 2 3 4 5 ऐसे करके बता दोगे। फिर दूसरा ऑब्जर्व होगा, उससे अगर पूछा जाएगा तो जहाँ पे खड़ा होगा उसको क्या मानेगा, जुड़े, और फिर वो अपने हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे करके बता दिया जाएगा, जितना डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा उतना। तो ऐसे देखो ये इस पॉइंट के बारे में बताना है कि ये पॉइंट कहाँ है और ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है। तो जहाँ पे है वहाँ पर क्या मानेगा 0 0, और वहाँ से क्या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेगा यानी कि एक्सिस सिस्टम। अब ये एक्सिस सिस्टम बना लिया। अब देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन पर क्या होगा, ये ऑब्जर्वर होगा। ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे इस पे है। अब देखो जैसे रोड पे हम लोग को डे टू डे लाइफ में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ रहता है रोड सब पे, तो वैसे ही फिजिक्स में एक्स पे भी रहता है, एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे एंड सो ऑन चला जाता है। जहाँ तक मतलब ये एक्स एक्सिस यहीं पे लिमिट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तुमको जितना ज़रूरत है वहाँ तक इसको बढ़ा सकते हो इन्फिनिटी तक। वैसे ही वाई को भी तुम्हारा जहाँ तक ज़रूरत होगा वहाँ तक बढ़ा सकते हो इन्फिनिटी तक। तो जैसे एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 है, तो ये अगर मीटर में है तो मीटर में होगा, अगर किलोमीटर में लेना है ये रेंज तो किलोमीटर में लो, जिससे तुम्हारा काम चल जाए। ये हम लोग का आज़ादी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने का हम लोग का आज़ादी है। अगर देखो किलोमीटर से काम चलेगा तो किलोमीटर लेंगे, अगर मीटर से काम चलेगा तो मीटर लेंगे। अगर ये इसका ये डिफरेंस जो लिए है 1 1 1 का लिए है, ये 10 10 का भी रख सकते हैं, ऐसे 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं, जिससे मतलब जैसे हम लोग को सुविधा लगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक आज़ादी हम लोग को मिली है कि जैसे हम लोगों को सुविधा लगे, जैसे हम लोग जल्दी से कोई प्रोसेस के बारे में बता दें, वैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को बना सकते हैं। यानी कि ये सारा आज़ादी अपने लोग को पास है, अपने लोग के पास। अब देखो ऐसे ही वाई पे होगा 1 2 3 4 5, ये वाई है, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन हम लोग उतना क्या
मतलब काहे बनाए, हम लोग को जब इतना ही में काम चल जा रहा है तो उतना क्यों बनाए। अब देखो, अब तुम इस ऑब्जर्वर से पूछे हो ये पार्टिकल कहाँ पे है, तो यह ऑब्जर्वर तुमको डायरेक्ट बता देगा ये 3,4। अब 3,4, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ऑब्जर्वर बताएगा उस पार्टिकल के बारे में क्या, कि ये जो पार्टिकल है ये 3,4 पे है। अब 3,4 का मतलब क्या हो गया, जैसे डे टू डे लाइफ में तो बोलता है, अगर जैसे पटना जाना है तो बोल देगा कि आप यहाँ से मुजफ्फरपुर जाइए, मुजफ्फरपुर से पटना चले जाइएगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन फिजिक्स में कैसे, तो फिजिक्स में तो एक्सिस सिस्टम पे बताना रहता है, तो ये क्या बताएगा, तो उसका लोकेशन क्या दे दिया 3,4। जैसे तुम्हारे पटना, तुमसे पूछे कि पटना कितना दूर है, तो तुम अपने हिसाब से बता दोगे इतना दूर है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। वैसे ही इस ऑब्जर्वर से इस पॉइंट के बारे में पूछा गया, तो ये ऑब्जर्वर अपने हिसाब से बताया क्या 3,4। हो सकता है ये दूसरे ऑब्जर्वर के लिए दूसरा रीड भी यहाँ पे आ सकता है, दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर होता तो इसके लिए तो ये दूरी बढ़ गया भाई, तो ये अपने हिसाब से बताता, जो इसको आता है ये हो सकता है 10,12 भी आता, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो। ये हुआ। अब ये 3,4 का मतलब क्या होता है, तो देखो इस ऑब्जर्वर से तुमने पूछा कि ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, तो इसने डायरेक्ट वहाँ पे एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया। जैसे हम लोग से पूछता है ये मतलब दिल्ली कितना दूर है, तो हम लोग डायरेक्ट रोड के हिसाब से बता देते हैं अपना, या फिर जो मेजर किया हुआ है पहले से उसके हिसाब से बता देते इतना दूर। लेकिन और फिजिक्स में पूछा इस ऑब्जर्वर से ये कितना दूर है, ये पॉइंट पार्टिकल कहाँ पे है, तो इसने डायरेक्ट वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया और कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता दिया कि 3,4 पे है। अब 3,4 का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3x पे और 4y पे चलिए आप पार्टिकल के पास पहुंच जाइएगा। यानी कि इस पे चलिए आप 3 मीटर, ऐसे x पे चलिए आप 3 मीटर और y पे चलिए 4 मीटर, तो आप कहाँ पहुंच जाएगा, उस पार्टिकल के पास पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल का लोकेशन बता दिया। तो यानी कि फिजिक्स जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग को कहीं जाना रहता है, अगर हम उस पैलेस के बारे में अननोन है, उस जगह को नहीं जानते हैं, तो हम लोग रोड पूछ करके जाते हैं कि कैसे कैसे जाना होगा। तो ऐसे ही ये पार्टिकल फिजिक्स में तुमको बता दिया कि 3,4 पे जाइएगा, आपको पार्टिकल वहाँ पे मिलेगा। तो ऐसी जैसे हम लोग बाएं दाएं करते हैं, जैसे बाएं मुड़ जाना, दाएं मुड़ जाना, फिर डे टू डे लाइफ में ऐसी बात करते हैं। तो ऐसी, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बात करते हैं। लेकिन फिजिक्स में हम लोग कैसे एक्सिस सिस्टम पे बात करते हैं। तो तुम अब ये सोचोगे तो सर ये तो दो ही हुआ, एक एक्स में और एक वाई में, अगर इधर बताना होगा तो देखो इधर का भी जुगाड़ है। इधर देखो, जैसे हम लोग ईस्ट का उल्टा वेस्ट और नॉर्थ का उल्टा साउथ लेते हैं, तो ऐसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या लेते हैं पॉजिटिव एक्स, और ठीक इसके अपोजिट में क्या लेते हैं निगेटिव। तो इधर किससे बताएंगे हम लोग, निगेटिव एक्स से। अगर इधर कोई पार्टिकल होता है उसके बारे में बताते हैं। और ठीक नीचे कैसे बताएंगे, निगेटिव वाई से। तो अब नहीं बता सकते इधर हो पार्टिकल, इधर हो या इधर हो, बता सकते हैं आराम से। जैसे डे टू डे लाइफ में ईस्ट वेस्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, जैसे दाएं बाएं एक दूसरे का उल्टा हुआ ना, तो इसी फिजिक्स में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस एक दूसरे का उल्टा हुआ ना, अगर इधर जाना होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव। अगर इधर पॉजिटिव मान लिए तो इधर निगेटिव, लेकिन ठीक एक दूसरे के अपोजिट में होगा। अगर इधर पॉजिटिव मान लिए तो इधर निगेटिव, और इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऊपर पॉजिटिव माने तो नीचे निगेटिव, अगर नीचे निगेटिव माने तो ऊपर पॉजिटिव। अगर हम इसको y मानते हैं तो इसको x, और इसको x, इसको y तो इसको x, अगर इसको x है तो इसको y, ये मानना पड़ेगा। ये हम लोग का आज़ादी है, किसी को कुछ मान सकते हैं, लेकिन ठीक उसके अपोजिट में हम लोग को उसके अपोजिट साइन वाला को रखना पड़ेगा। तो 3,4 का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर क्या बोला कि 3,4 पे पार्टिकल है, यानी कि 3 आप x पे चलिए और 4 y पे, आप कहाँ पे पहुँच जाइएगा, पार्टिकल के पास पहुँच जाइएगा। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ये हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि फिजिक्स में कोई भी पार्टिकल के बारे में कैसे बताया जाता है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, यानी कि एक्स वाई पे बताया जाता है। अगर सपोज करो हम इस पार्टिकल के बारे में पूछते तो कैसे कैसे पता चलता, वो कैसे बताता, तो ठीक जैसे यहाँ पे 0 0 हुआ, जैसे 0 0 तो इधर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4 3 2 1 0। अब 0 के बाद क्या होगा, 0 के बाद क्या होगा, तो -1, ऐसी नहीं होगी। 0 के बाद क्या, प्लस तो लोगे नहीं, 0 से नीचे जाने के बाद तो प्लस तो लोगे नहीं, तो -1 -2 और ऐसे ही चलता चला जाएगा -3। ये जहाँ तक ले जा सकते हो, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, यानी जितना ज़रूरत होगा वहाँ तक लेंगे। नेगेटिव एक्स, अब देखो ठीक इधर 0 0 तो 0 0 से ऊपर 1 2 3 4, तो नीचे क्या होगा, निगेटिव होगा। तुम भी सोचो 0 के नीचे जाने पर क्या मिलता है, निगेटिव। 0 से ऊपर पॉजिटिव और 0 से नीचे निगेटिव, तो -1 -2 और -3 और ये -4। तो इस पार्टिकल के बारे में ऑब्जर्वर से पूछोगे तो ऑब्जर्वर क्या बताएगा, ये बताएगा इस पार्टिकल के बारे में ऑब्जर्वर क्या बताएगा कि आप -3 -3 पे जाइए, -3 पे जाइए, आपको पार्टिकल मिल जाएगा। तो माइनस जब भी बोले -3 तो डायरेक्ट मन में सोचना ओ निगेटिव एक्सिस पे जाना है। और ये पहला वाला किसको दिखलाता है, एक्स को। जैसे ABCD में पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है, तो ऐसे ही ये जो होता है कोऑर्डिनेट, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड होगा तो जेड। वैसे यहाँ पर ये एक्स पहले वाला किसको दिखाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एक्स को, और दूसरा वाला किसको दिखलाता है, वाई को। वैसे ही पहला वाला किसको दिखलाएगा, एक्स, और निगेटिव में है तो निगेटिव एक्स को, और ये किसको दिखलाएगा, वाई को, और निगेटिव में है तो निगेटिव वाई को। तो अब ये लिखा हुआ रहेगा -3, तो तुम डायरेक्ट मन में सोचना -3 यानी कि एक्स जो है -3, यानी कि हमको एक्स में निगेटिव की तरफ जाना है, और फिर वाई क्या है, तो वाई भी -3 है, तो वाई में भी हमको निगेटिव की तरफ जाना है। और इसके बाद कितना कितना है, तो 3 3, और वो 3 3 चलेंगे, मतलब -x में 3 चलेंगे और -y में 3 चलेंगे, तो हम लोग कहाँ पे चल जाएंगे, पार्टिकल के पास पहुँच जाएंगे। यानी कि देखो ऐसे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वर से पूछे, यहीं पे ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है क्या होता है, वहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे को कट करता है। तो देखो ये ऑब्जर्वर हम इस पॉइंट के बारे में पूछे, यानी कि ये P है, इस P पार्टिकल के बारे में पूछे, और इस पार्टिकल का नाम क्या रख दे, Q के बारे में पूछे, तो Q के बारे में क्या बताया, -3 तो Q पे हम चलना, वो -3, जैसे ही -3 बोला तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, निगेटिव एक्स। तो निगेटिव एक्स पे कितना चलना है, -3। अब यहाँ पे पहुँच गए, अब क्या है -3, मतलब किस में, तो वाई में। तो अब यहाँ से वाई में चलेंगे कहाँ, -3, और हम फाइनली -3 के बाद रुक जाएंगे, तो वो पार्टिकल हमें वहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो ऑब्जर्वर हुआ, ये ऑब्जर्वर हुआ। ऑब्जर्वर किसको बोलते हो, बता दिया, जो किसी चीज़ को देखता है, किसी को ऑब्जर्व करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब देखो ऑब्जर्वर हुआ, स्टॉप वॉच, इसके पास ये स्टॉप वॉच भी होगा, तब तो बताएगा कि इतना टाइम में यहाँ पहुँचा, इतना टाइम में इसके पास क्या क्या था, ये सब तब तो यानी बताएगा, यानी कि स्टॉप वॉच होगा तब ये बताएगा इसके बारे में। टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताना होगा तो इसके पास घड़ी होगा तब तो बताएगा ना। तो ये स्टॉप वॉच हुआ, और फिजिक्स में हम लोग स्टॉप वॉच यूज करते हैं, ये हुआ। अब तीसरा नंबर क्या चाहिए, तो ओरिजिन। देखो यानी कि उससे पूछेंगे तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ओरिजिन। तो ओरिजिन यानी कि 3, 4 बोला, उसका मतलब क्या, ओरिजिन से बोला है, तो ओरिजिन भी होगा, ORGIN, ओरिजिन होगा। अब देखो ओरिजिन के बाद क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो दिख रहा है एक्स वाई जेड भी होगा, जेड भी होता है, तो एक्स वाई जो जेड हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, या फिर एक्सिस सिस्टम बोलते हैं। तो चौथा क्या चाहिए, एक्सिस सिस्टम। ये एक्सिस सिस्टम हो गया। देखो अब ये चारों चीज़ है, तो पार्टिकल के बारे में कुछ भी बता सकता है। अब देखो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से मैंने पूछा इस पार्टिकल, सपोज करो इस पार्टिकल के बारे में, यहाँ पर कोई पार्टिकल है B, इसके बारे में पूछा मैंने,
तो डायरेक्ट क्या करेगा, इसके पास एक्सिस सिस्टम है, ऐसे तो बताएगा नहीं फिजिक्स में कि पटना में है, ये मुंबई में, अब इस बोर्ड पे है तो कैसे बताएगा कहाँ, वहाँ पे है, ऐसे बोलेगा ऑब्जर्वर कि वहाँ पे है। ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसके पास एक्सिस सिस्टम है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक मशीन लगा हुआ, एक मशीन है और मशीन में एक यंत्र लगा हुआ है, वो एक्सिस सिस्टम। तो एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करेगा और एक्सिस सिस्टम ऑब्जर्वर ड्रॉ किया और वहाँ पे एक्सिस सिस्टम पे क्या 1 2 3 4 ऐसे कुछ रीडिंग हुआ करता है, स्केल होता है। एक्सिस सिस्टम भी क्या है, स्केल है। तो स्केल पे भी तुम देखता होगा 1 2 3 4 ऐसे करके रीडिंग रहता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर ऐसे करके। तो जिस चीज़ का जरूरत होता है वो चीज़ उस पर लिखा रहता है। अगर इसको हम किलोमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो किलोमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो इस पार्टिकल के बारे में हमने पूछा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वर से पूछे, ऑब्जर्वर है। अब जहाँ पे होगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करेगा इस पार्टिकल के लिए यहीं से। अब देखो इसके पास एक्सिस सिस्टम हो गया और एक्सिस सिस्टम पे क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे रीडिंग करके रीडिंग हुआ करता है। अब यहाँ से क्या करेगा, उसको मिला देगा और इस बी पार्टिकल के बारे में बता देगा। और टाइम से कुछ रिलेटेड बताना होगा, कितना देर के लिए वो पार्टिकल चला, कितना देर के लिए नहीं चला, तो टाइम से बता देगा। और वो स्टॉप वॉच हम लोग यूज करते हैं। और कहाँ से बताएगा, तो ओरिजिन से जहाँ पे होगा वहीं से ना बताएगा। और वहाँ हम लोग जहाँ पे एक्सिस सिस्टम एक दूसरे को कट करता है उसको क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। जैसे हम पहले ही बता चुके, अगर तुम जहाँ पे हो, अगर वहाँ से तुमको कोई डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, जैसे तुम वहाँ पे हो और वहीं से तुम अगर दिल्ली में ही हो और दिल्ली के बारे में पूछा गया कि दिल्ली कितना दूर है, तो तुम कहोगे 0 किलोमीटर का है कि तुम दिल्ली में ही हो। और सपोज करो कोई पटना में, तो उससे जो डिस्टेंस होगा वो बताएगा 1200-1300 किलोमीटर या फिर 24 जो होगा। तो ये हुआ, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, समझ में आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक मशीन है, मशीन तो नहीं बोल सकते लेकिन समझने के लिए एक मशीन है जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है, उसका रीडिंग करता है, उसको क्या करता है, उसके बारे में पढ़ करके हमको बताता है। जैसे थर्मामीटर होता है, एक इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है, वो बॉडी में टच करने के बाद वो क्या फीवर होता है वो हमें डायरेक्ट रीड करके बता देता है। लेकिन उसके अंदर तो कुछ मशीन लगा हुआ रहता है तभी तो रीड करता है। तो ऐसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करेगा, उस पार्टिकल के बारे में हमें बताएगा। किस पार्टिकल के बारे में, जिसके बारे में जानना होगा, जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में बताएगा। और जैसे थर्मामीटर में यंत्र लगा हुआ रहता है, ये मरकरी होता है, फिर और कुछ सब सारा चीज़ सब डाला हुआ रहता है। तो ऐसी जैसे थर्मामीटर में अगर इलेक्ट्रिकल है तो उसमें कुछ और लगा हुआ होगा, वो सब रहता है। वैसे इस मशीन में क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, स्टॉप वॉच होता है, ओरिजिन होता है, एक्सिस सिस्टम होता है। तो ये बता, तो ये सब मिल करके क्या हमें बता देता है उसके बारे में। चाहे जितना भी दूरी क्यों ना हो, अगर सन के बारे में जानना होगा तो ये एक्सिस सिस्टम सन तक नहीं पहुंच सकता है, ये इसका डिस्टेंस अनंत होता है, इन्फिनिटी, जहाँ तक तुमको ज़रूरत है वहाँ तक ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन हम लोग उतना क्यों ड्रॉ करें, अगर हम लोग को थोड़ा ही दूर में काम चल जा रहा है तो ज़्यादा दूर क्यों इसको ये स्ट्रेच करें। एक्सिस सिस्टम से दूरी चाहे जितना दूरी हो बता सकते हैं, टाइम से तो कुछ भी बता सकते हैं जितना देर लगे। और कोई ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्व करके बता ही देगा। कहाँ से, जहाँ पे ऑब्जर्वर है उसको जहाँ से पूछोगे वहाँ से बताएगा। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ये लिख लो, इसके बाद लिख देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लिख दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करके हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर यूज टू स्टडी अबाउट एनी फिजिकल प्रोसेस इट फ्लोइंग कॉन्सिस्ट। उसमें क्या क्या होता है, तो ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक्सिस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों क्या है, सेम है। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करके हम लोग कोई भी फिजिकल प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। और उसमें कॉन्सिस्ट क्या क्या करना देखना रहता है, ये उसमें लगा हुआ क्या क्या रहता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो यूज करते हो, किसका यूज करते हैं, तो ऑब्जर्वर, स्टॉप वॉच, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यही सब मिल करके क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। आगे दो क्वांटिटी और है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
अब नेक्स्ट टर्म है डेल्टा। ये सब छोटा छोटा टर्म है। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा जो चेंज हम लोग पढ़े थे वहीं पे हमको बता देना चाहिए था, लेकिन हम मिस कर गए। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा चेंज को बताता है, यानी कि जो चेंज जो हो रहा है, जैसे तुम्हारा रुपया है 50 रुपया और 50 से हो गया 100 रुपया, तो चेंज कैसे निकालते? फाइनल माइनस इनिशियल, तो 100 माइनस 50, तो ये चेंज आया कितना का? 50 को। तो ये इस चेंज को हम लोग डेल्टा से भी लिख सकते हैं। डेल्टा रुपया जो है कितना, यानी कि 50। तो डेल्टा जो रुपीज है इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन रुपीज, यानी कि चेंज को हम लोग डेल्टा से, जो चेंज लिखते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसके बदला हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी यूज कर सकते हैं डेल्टा और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो ये छोटा सा है जो मतलब चेंज को दिखलाता है। तो चेंज, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि सिग्निफिकेंट मतलब कुछ बड़ा, यानी कि कुछ जिसका महत्व हो, उस चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखलाते हैं। जैसे तुम्हारा मास जो है, मास mi मतलब इनिशियल मास, इनिशियल मास कितना है? 50 kg, और जो mf यानी कि फाइनल मास, mf यानी कि फाइनल मास 60 kg हो गया। 60 kg जो 50 kg है, ये क्या हो गया? फाइनल मास। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन मास क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो फाइनल मेरा कितना है? 60 माइनस कितना? 50, तो कितना आ जाएगा? ये 10। तो चेंज इन मास कितना है? 10। तो ये इतना लिखने के बदला हम लोग डायरेक्ट इसको इतना लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं, चेंज, डेल्टा चेंज। और ये चेंज 10 का बहुत बड़ा चेंज है। 10 का चेंज को हम लोग महत्व देते हैं ना, 10 रुपया का चेंज, 20 रुपया का चेंज, 10 kg मास या हाफ kg मास बढ़ जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। ये तो 10 kg वाली बात है। तो सोचो, तो इस चेंज को हम लोग किससे दिखलाते हैं? चेंज इन मास, यानी कि कुछ बड़ा चेंज है तो ये लिख देंगे चेंज इन मास mf माइनस mi, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो चेंज इन मास कितना आ जाएगा? ये डेल्टा है mf, फाइनल मास कितना है? 60 और इनिशियल मास कितना है? 50, तो कितना आ जाएगा? चेंज इन मास कितना का है? 10 का। तो ये जो इतना लिखने गए उसके बदला एक छोटा सा टर्म हम लोग ये यूज कर लेते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब ये क्या होता है? चेंज इन, यानी कि बड़ा चेंज को दिखलाता है। कोई बड़ा चेंज होता है उसको डेल्टा से दिखलाते हैं, यानी कि 0.5 kg का भी चेंज आया मास में ना, तो उसको हम लोग डेल्टा से दिखलाएंगे। कुछ बड़ा चेंज के लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, और छोटा चेंज के लिए जैसे 0.005 हो, मतलब अब जैसे किसी का मास कितना था? इनिशियल मास किसी का बहुत कम था। सपोज करो किसी का इनिशियल मास था, इस साइड में लिखते हैं, ये तो हो गया डेल्टा के बारे में। और किसी का इनिशियल मास था कितना? 50 kg, और फाइनल जो मास आया mf आया कितना? सपोज करो 50.00001 kg। तो ये मतलब देखो कितना छोटा है, यानी कि ग्राम से भी कम बढ़ा है। मतलब 0.000 का मतलब समझते हो, ये ग्राम से भी कम बढ़ा है, यानी कि बहुत छोटा सा मास बढ़ा है। तो उस छोटा सा मास के लिए, छोटा सा चेंज के लिए, यानी कि बहुत छोटा सा चेंज हुआ है ना, देखो 0.0001 kg, यानी कि इतना कम छोटा, इतना सा छोटा सा चेंज हुआ है, बहुत कम। तो उस छोटा सा चेंज के लिए हम लोग डी यूज करते हैं, डीएम। तो ये डीएम क्या हुआ? छोटा सा चेंज के लिए यूज करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 0.00001 kg का चेंज आएगा। इस चेंज को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल में तो चेंज हुआ है ना। आखिर निगलेक्ट कर सकते हैं, बात मानते हैं, लेकिन ये चेंज आखिर रियल में हुआ है। 0.001 का ही क्यों ना हो, लेकिन हुआ है। तो ये छोटा सा चेंज के लिए हम लोग क्या, किसको यूज करते हैं? डी को। तो डी भी किसको दिखलाता है? चेंज को ही, लेकिन बहुत छोटा चेंज को। और डी एक जगह और यूज करते हैं जब छोटा क्वांटिटी को लिखते हैं। जैसे तुम्हारा मास बहुत कम है, जैसे मान करके चलो रियल में तुम्हारा मास है 0.0001 ग्राम, आखिर मास तो है ना इतना। तो इस बहुत छोटा सा मास है, बहुत छोटा मास है,
तो इसको हम डीएम से लिख सकते हैं। डीएम का मतलब हुआ क्या, बहुत छोटा सा मास। अगर डीएम कहीं पे मिले तो उसका मतलब ये भी होता है कि बहुत छोटा सा मास होगा, या फिर डीएम का मतलब ये भी होता है कि बहुत छोटा सा चेंज होगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज ही बताना था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमने सोचा कि आज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बता ही दिए, चेंज के बारे में, रेट ऑफ चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और रेट ऑफ चेंज कल हम लोग देखेंगे, और इसके बाद वेक्टर और स्केलर देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि रेट ऑफ चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फिजिक्स में मतलब आने वाला यूज, 11th 12th कहीं भी हर एक टॉपिक में रेट ऑफ चेंज का यूज होता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।